धर्मेंद्र शुक्ला आज उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत तहसील व विकासखंड बल्दी राय क्षेत्र के अंतर्गत देवरा गांव पड़ता है। आज हम वहां पर मौजूद हूं, हमारी टीम भी यहां पर है। हम यहां पर देख रहे हैं यहाँ के किसानों की हालात बढ़िया है, बेहतर है। कैसे? उसका कारण है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकृति का एक प्रदत्त उपहार हमारे लिए जो है वो हलवा। वो हलवा कैसे है? आप देख रहे हैं ये जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ बढ़िया दिख रहे हैं, ये केले के पेड़ हैं। और इस केले की खेती को करने वाले किसान हमारे पाठक जी हैं, शिव नारायण पाठक जी। हम आपसे आपको मिलवा रहे हैं। और आपने अब तक कितनी खेती की है भाई पाठक? पहले हम आपका आर्य प्रयास चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जो है केले की खेती कब से कर रहे हैं? सर हमको 2 साल हो गया जी जी, और यही 2 साल से खेती में लगे हैं जी जी। और अच्छी पिछली साल तो थोड़ा डाउन थी, इस साल ज़्यादा जानकारी हो गई है जी तो आप देख ही रहे हैं कि केले की खेती कैसी चल रही है। जी, हमने देखा था आपकी पूर्व में भी जब फसल कट रही थी पहली बार, जी वो पहली बार की राउंड जी थी ना? जी जी और इस बार आपने ये इसको पहली बार रोपाई किया है। जी। और अभी आप बता रहे थे कि आपने पेड़ी से भी रखा हुआ, उसको भी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। जी, तो इस समय कितने दिन का पौधा हो गया होगा? ये लगभग 5 महीने का हो गया है। मीन्स जुलाई में आपने जून में लगवाया था। जून में आपने लास्ट जून। हाँ, कब लगा था? 28 जून को लगा था। जी और अब आप पोजीशन देख ही रहे हैं क्या है। जी हाँ, पोजीशन तो बेहतर है। जी जी। तो ये कौन सी प्रजाति है? ये सर G9 है, G9। ये 9 है। चलिए और आगे देखते चलें। तो कैडिला कंपनी है सर, जी और जी G9 है। जी 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 जी। ऐसे हम चलते हैं, देखते हुए, बातचीत करते हुए आपके पौधों को और भी तरफ कैसे हैं। तो ये कैडिला कंपनी का जी, पौधा है, ये जी, प्रजाति का। कैडिला कंपनी का G9 है। जी। तो आपकी फसल पिछली बार जो फसल थी जी। उससे और अब की बार में क्या अंतर आया? आपकी बार ज़्यादा अच्छी पोजीशन है सर। जी जी, पिछली साल जैसे नए किसान थे हम, जी जानकारी थोड़ा कम थी। जी। आपकी जानकारी ज़्यादा अच्छी है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है हम। तो जानकारी के अभाव में पिछली बार आप थोड़ा सा जो जी, चूक गए जी, थे, जी, जी। अब की बार बेहतर फसल आपको दिख रही जी है। जी जी जी। तो अब की बार ये आपके लगभग घेरियां जो निकलेंगे, अभी तो निकली नहीं है। फूल कब तक आएंगे? ये फूल आएंगे सर वही मई में आ जाएंगे। मई में आ जाएंगे। जी। और फिर वही कटिंग कब तक होगी? कटिंग वही जो मतलब अगस्त तक आ जाती है। नवरात्र में हो जाएगी। नवरात्र में हो जाएगी भरपूर आपको। जी जी चावल को भी पछाड़ दिया जी सर। बस आपके जनपद ने, आप लोगों आपके तहसील बल्दी राय क्षेत्र देवरा गांव ने, आप लोगों यहाँ के हमारे प्रगतिशील किसानों ने, आप जैसे जो किसान हैं यहाँ पे, जी जी। आपने भूसावल को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं तो बचपन से सुनता हुआ चला आया हूँ कि केले की खेती भूसावल में ही होती है। और लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ देवरा और सेवरा, आंजर आदि सौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आते हैं, यहाँ पर हमारे प्रगतिशील किसान बार बार कहना आ रहा है कि भूसावल को पीछे छोड़ दिए हैं। निश्चित रूप से बहुत पीछे जाएगा एक दिन। इसके पीछे आपका हाँ, क्या कहना ये है? तो सही है कि अगर इस तरह से हमारे यहाँ होती रही खेती जी तो काफी आगे निकल जाएंगे सब लोग। जी। अपने यहाँ लगभग इस समय पूरे ग्राम पंचायत आसपास एरिया में 100 बीघे के ऊपर होगा सर। 100 बीघे कैसे? जी। आपके यहाँ लगभग 300 बीघे की पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हम केवल देवरा की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, कि देवरा हाँ, गांव में 100 बीघे और- से ऊपर है। जी। सेवरा में भी होगा अगर सेवरा ले लिया जाए, अंजर ले लिया जाए तो 300-400 बीघे के लगभग 400 के जी, आसपास। जी, जी। जी हाँ, अब यही कहने का आशय था कि देवरा, सेवरा, इंजर, जी। ये तीनों ग्राम पंचायतें एक साथ मिल करके सटी हुई हैं। हाँ, अगर 400-500 और- बीघे हो अच्छा, जाएगा। एक बात, यही बात फिर से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रगतिशील और अन्य किसान आपके सिवा हैं, जी एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते मिलते जी हैं जी क्या? जी, बिल्कुल सब लोग। तो क्या ये माना जाए कि इधर प्रगति जो हो रही है, वो इसके पीछे आपसी सामंजस्य है? जी जी। एक दूसरे का सहयोग बहुत अच्छा करते हैं सर। जी मतलब जैसे जिसको जानकारी नहीं है जी उसको चन्नाथ पांडे वगैरह हैं जी। जो कि मतलब बराबर सहयोग करते रहते हैं, इसको इस तरह करिए, इस तरह करिए। अच्छा, अगर कोई पूछना चाहता है आपसे, किसान भी मिलता है, जी। तो उसको बताने में आप लोग कैसी रुचि लेते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे कोई अगर बुला के ले जाता है जी। कि मेरा चल के देख लो, जी तो जी। हम सबको बड़ी खुशी होती है कि मतलब हमको जानकारी है, हम इसका सहयोग करें, आगे ये भी बढ़े और इससे हम सबको बड़ी संतुष्टि मिलती है। कि आपका ये जो पहली बार रोपाई हुआ है तो हमने देख लिया। जी इसमें भी एक सवाल आ रहा है मेरे मन में जी कि नीचे जो पुआल आपने मतलब धान की फसल का जो अवशेष है, जी जिसे पराली बोलते हैं, जी जी। इसमें आपने विसर्जित किया है, इसका क्या? इसका सर जैसे जो खरपतवार जानते हैं
ये थोड़ा मतलब रुक जाएंगे जी और जी। ये सड़ करके खाद भी बन जाएगा। मतलब दोहरा लाभ है, जी, आपको खाद भी मिल जाएगी और इसमें कोई खरपतवार खरपतवार नहीं जी, होगा। जी, इसका डबल फायदा मिल जाएगा। जी। अब इधर कीटनाशक की कोई समस्या तो है नहीं, कीटनाशक इस वक्त कोई नहीं है, अब तो ठंडी आ गई है। मतलब पूरा नेचुरल खेती आप लोग कर रहे हैं गोबर से, जी जी, जैविक खादों से, जैविक खादों से। रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक थोड़ा बहुत प्रयोग कर देते हैं। बाई चांस, नहीं तो नहीं करते होंगे। जी जी जी, चलिए, तो हम चाहेंगे कि आप जो फसल अपनी वो तैयार किए हैं, पिछली बार जो फसल कटिंग किया जी वहाँ से जो पौधे निकले थे जी, उनको दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए हम लोग वहाँ वो- देखते हैं, अपने दर्शकों को ले चलते हैं इनके दूसरे प्लाट पे। जी। पर इन्होंने पेड़ से कटिंग करके पौधे को बढ़ाया है और ये कलमी पौधे हैं जो मतलब पेड़ को कटिंग करने के बाद में निकलते हैं। कहना यह है कि इसमें कई खासियत दिख रही है हमको और इनसे ढेर सारे सवाल बन रहे हैं। एक तो इन्होंने जो परंपरागत तरीके से वहाँ पे टिश्यू कल्चर पौधा लाके लगाया और लगाने के बाद में उसकी रोपाई की डेवलप किया है, और वहीं उसके विपरीत अवस्था में जो इनका पुराना पौधा था उससे निकला हुआ जो पेड़ होता है वे पौधे हैं डेवलप हुए हैं। और साथ साथ देख रहे हैं इसमें बीच बीच में आलू का भी पौधा उगा हुआ है, इसमें आलू के भी पौधे उगे हुए हैं। डबल लाभ लिया है, मुनाफा लिया है। तो हम आपको इनसे मिलवाते हैं फिर से और यही बात जानकारी करना चाहते हैं कि पर पौधे पर या एक बीघे पर कितनी खर्चा आएगी पाठक जी? सर जैसे इसमें तो जुताई भी बच गई हमारी। नहीं, यहाँ नहीं, पहले वहाँ पर बताइए जहाँ पर आपने परंपरा मतलब स्टार्टिंग वहाँ से किया। लगभग 80-90 रुपए पट पौधा खर्चा आ जाएगी। पूरे वर्ष का जी जी, जुताई, बोआई, निकाई, हाँ, पूरा लेकर उसका सारा ट्रीटमेंट जो भी है जी 80 से 90 90 रुपए तक। रुपए आ जाएगा पट पौधा। जी। वही चीज यदि यहाँ देखा जाए जी तो चूंकि जो पौधा पहले से था जी उसमें से पौधे निकले, कटिंग किया, आपने बेच दिया फल, जी, और उसके बाद जो पौधा निकला हुआ है तो इसमें कितना अंतर आएगा? इसमें क्या लगभग मान लीजिए कि सर जैसे उसमें 80-90 आ रही है, 50 से 60 रुपए में तैयार हो जाएगा आपका। जुताई भी बच गई, जी पौधा भी बच गया। जी। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि मतलब कम से कम 20-30 रुपए का तो फायदा मिल ही रहा है प्रति पौधा। तो वो जहाँ 90 रुपए आ रहा है, 50 से 60 रुपए खर्चा आएगी इस पर। जी। अच्छा, इसमें आपने आम के आम, गुठलियों के दाम, जी, आपने जो है आलू का भी जो है आलू जी। रोपित किया है। बीच में 6 फुट के बीच में जो जगह थी जी उसमें हमने कहा आलू लगा दें। जी। पिछली साल हमने लगाया था, जी इसमें अच्छा मुनाफा मिला था, जी तो इस बार फिर भी हमने ट्रायल किया है। जी, ये बात थी। तो वहाँ से यहाँ में पैदावार में क्या अंतर आएगा जो पौधे आपके डेवलप हुए हैं? अब मान लीजिए अगर सर मान लीजिए 10-20 रुपए प्रति पौधे कम ही आता है तो उतना इधर बचत आ गई। 20 रुपए पौधे कम आता है, 30 रुपए पौधे इधर ज्यादा जी लाभ हुआ है, जी, तो औसत जाके आपको लगभग वही बराबर हो पौधा जाता है। जी बराबर ही देगा, जी जी, हानि नहीं होगी। नहीं हानि नहीं होगी। जी। तो और क्या कहेंगे इसके विषय में अपने किसानों को यहाँ से? किसानों को ये कहना चाहते हैं सर कि मतलब इस तरह से आप मतलब लगे रहें खेती में, जी तो खेती से बहुत कुछ किया जा सकता है। जी और अब ये धान गेहूँ बहुत छोटे किसानों के लिए है, जी लेकिन अगर इसमें हर किसान जुट जाए जी तो अच्छा कमा भी सकता है, जी। आगे विकास भी कर सकता है। जिसमें कि अब पिछली साल जो था 3 बीघा केला था, लगभग 2.25-2.5 लाख रुपए हमारा निकल आया, जबकि हम नए किसान थे। अब की बार जो है वही उम्मीद की जा रही है कि 2 बीघे पर हम लगभग 2 लाख के ऊपर जाएंगे। जी, तो अच्छा, एक चीज बताइए आप कि आप परंपरागत जैसे और किसान हैं उन्हीं की तरह मतलब किसी क्षेत्र में आपने कोई अध्ययन किया है? कहाँ से सब सीखा है? नहीं बस सर जैसे यही आप सब लोगों के सहयोग से जो दूसरे किसान हैं उन्हीं की देख रेख में जी। आगे हम मतलब सोच विचार कर काम करते रहते हैं। नहीं, जैसे बीच में हम लोगों ने अभी आप लोगों को भी कवरेज किया था, जी जब कटिंग हो रही थी उस समय भी तमाम किसानों से वार्ताएं भी हुई कि आप लोग परंपरागत खेती को छोड़िए और इस दिशा में चलिए, तो उनकी हिम्मत नहीं बनती। अब आपने हिम्मत कैसे कर लिया गेहूं धान को छोड़ के? जैसे हिम्मत ये है कि दूसरे को देखते हैं कि मतलब वो अच्छा कमा रहा है, जी तो हम भी प्रयास किए पहली बार जी कि देखते हैं क्या है। जी। जो पहली बार प्रयास में हम सफल हो गए तो ऑटोमेटिक, तो हर किसान को चाहिए कि अगर मान लीजिए वो 5 बीघे नहीं है उनके पास लागत, जी तो बीघे से 10-20 साल से काम शुरू कर लें। जी। उनको ये ट्रायल हो जाएगा कि मतलब हमारे पास क्या आमदनी आ रही है, तो आगे वो भी बढ़ जाएंगे। आपके यहाँ ऐसे भी किसान हमने सुने हैं कि जिनके पास अपनी खुद की खेती नहीं है, तो उनको जैसे गिरोह है और या कूद पर भी ले लें जी एग्रीमेंट पे। एग्रीमेंट पे, जी इस तरह से लेकर के वो मतलब 1 बीघा से ही सीखें, जी। उसके बाद ऑटोमेटिक उनके समझ में आ जाएगा। पता लगती है सैकड़ों बीघा के स्वामी हो गए हैं इस समय। जी, ऐसा होता है।
मतलब आपके यहाँ किए हैं ऐसा? ऐसा किए हैं, बहुत काफ़ी आदमी हैं कि जैसे हमारे यहाँ नंद किशोर हैं, शेखर उपाध्याय हैं, हाँ। ऐसे ऐसे ये सब लोग जो है कूद पर कर लेकर के और काफ़ी केले की खेती कर रहे हैं। मतलब खुद की खेती को नहीं लगाया जी या नहीं होगी जो भी है, हाँ, लेकिन कूद पे बटाई पे लेकर के उन्होंने खेत हम भी डेवलप किया। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जी। मतलब इस तरह से हम बढ़ा करके और खेती बढ़ा देंगे। निश्चित रूप से ये केले के प्लांट और जो भी ये नकदी फसल की हैं, जी तो आपको लगता है कि ये फर्म आधारित उद्योग बन जाएगा? कृषि रोने वाला ही रोना नहीं रह नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हम्म। अगर देख रेख अच्छी की जाए तो सवाल ही नहीं होता है कि मतलब हम नुकसान में जाएंगे, जी। रोने वाली बात ही नहीं है। पाठक जी, आप ये चीज ये बताइए कि आप सब लोग इतनी प्रगति पथ पर चल रहे हैं कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र को किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम आप मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसमें शासन द्वारा जो उद्यान विभाग है हाँ। वहाँ से आपको कुछ सुख सुविधा मिलती है? सहयोग मिलता है, बराबर मिल रहा है। क्या मिला आपको पिछले साल? अब इस साल जो है लगभग हमको किसी उद्यान ने 6,000 रुपये दिया है। 6,000 रुपये कितने का दिया था? 2 बीघे पर दिया है। तो 6,000 ही बनता है नहीं लगता, लागत तो ज़्यादा होती है, जी। लेकिन जो उसने सब्सिडी दी है जी उसके हम आभारी हैं कि मतलब हमारा सहयोग तो कर रहा है। हाँ हाँ, आपने पौधा लगाया और आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। उद्यान अधिकारी यहाँ आए थे? जी आए थे जी। आप लोगों से मिल के गए? जी, खेत को देख के गए? खेत पर क्या बराबर- कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ाते रहिए, हम आपका सहयोग रहिए। करते रहेंगे। करते रहेंगे। तो आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं उनसे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम फिर आपको किसी खेत में किसी किसान के साथ पड़ताल करते हुए हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार। धर्मेंद्र शुक्ला, सादर प्रणाम।